तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस है। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा में स्थित है। दोस्तों ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में होती है। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडोनेशिया में आता है। दोस्तों इंडोनेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जुलाई 1946 में हुआ था। दोस्तों जुलाई 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 वर्षों की होती है। दोस्तों 9 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी नागेंद्र सिंह थे। दोस्तों नागेंद्र सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 570 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 570 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार के रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों इंजन को ठंडा करना है। दोस्तों इंजन को ठंडा करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 389 सदस्य हैं। दोस्तों 389 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली में स्थित है। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बघेल भीम ने हराए थे। दोस्तों बघेल भीम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहलोल लोधी था। दोस्तों बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून कब तोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 अप्रैल 1930 को तोड़े थे। दोस्तों 6 अप्रैल 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिपोक्रेटिक का शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों हिपोक्रेटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.6 मीटर होती है। दोस्तों 0.6 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 मीटर होती है। दोस्तों 1 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 फरवरी 1928 को आया था। दोस्तों 3 फरवरी 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों भारतीय जन के संस्थापक थे। दोस्तों भारतीय जन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी सोमेश्वर चौहान थे। दोस्तों सोमेश्वर चौहान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्राचीन रूप कामरूप है। दोस्तों असम का जो प्राचीन नाम था वो कामरूप था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीला होता है। दोस्तों नीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट करते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सेतु भारतम योजना का कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 मार्च 2016 को प्रारंभ की गई थी। दोस्तों 4 मार्च 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमानों की चाल किससे प्रभावित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्वनि की चाल से प्रभावित होती है। दोस्तों ध्वनि की चाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 36,000 किमी की ऊंचाई पर होता है। दोस्तों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। दोस्तों मिट्टी का तेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। दोस्तों 1 मई 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जय जवान जय किसान नारा था। दोस्तों जय जवान जय किसान नारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई थी। दोस्तों 28 अगस्त 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों राजा अश्वसेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रश्नोत्तर घंटा कहलाता है। दोस्तों प्रश्नोत्तर घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की तिथि क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 दिसंबर 1929 थी। दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुचिकल जलप्रपात है। दोस्तों कुचिकल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1885 में हुई थी। दोस्तों 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 16 में है। दोस्तों अनुच्छेद 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मार्च 1930 को हुई थी। दोस्तों 22 मार्च 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कण आवेशित रहित है? दोस्तों निम्न में से कौन सा कण है जो आवेश रहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों न्यूट्रॉन है। दोस्तों न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूट्रल होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी चाणक्य हैं। दोस्तों चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश था। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर शहर में स्थित है। दोस्तों अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीजीपी होता है दोस्तों। डीजीपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा केला, आम, सेब, संतरा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वमुद्रीकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 नवंबर 2015 को प्रारंभ की गई थी दोस्तों। 5 नवंबर 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं यानी सेल होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक कोशिका होती है दोस्तों। एक सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सेल होने के कारण इसको एक कोशिकीय कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? दोस्तों तारे जो है टिमटिमाते क्यों हैं, या तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। अपवर्तन के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्ट ऑफ इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था दोस्तों। 16 जनवरी 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1951 में हुआ था दोस्तों। 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यहीं पे अगर केवल अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए होते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाते, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है आपको। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पेनाल्टी कार्नर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी खेल से है दोस्तों। हॉकी खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी दोस्तों। 1951 में नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से गठित बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों एक बार क्वेश्चन भी आ भी गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बताना है, क्योंकि इसका आंसर मैंने अभी बता रखे हैं। तो इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी भीमराव अंबेडकर ने लगवाए थे दोस्तों। भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? यानी स्वर्ण किला के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्तौड़गढ़ किला को जाना जाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 सितंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। 2 सितंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस दिया जाता है दोस्तों। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देने पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। 3 जून 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में पाई जाती है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पूछा गया कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 भाषाएं सूचीबद्ध है दोस्तों। 22 भाषाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी दोस्तों। 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में होता है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 जुलाई 2015 को हुई थी दोस्तों। 2 जुलाई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत को कहा जाता था दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर शहर में हुआ था दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना है दोस्तों। पटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मच्छर की सामान्य उम्र कितने दिनों की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 से 56 दिनों की होती है दोस्तों। 10 से 56 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 195 देश है दोस्तों। 195 देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है, यानी एसिडी रेन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे देश में होती है दोस्तों। नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक नाम था दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों भारत में स्थित मरुस्थल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थार मरुस्थल है दोस्तों। थार मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी कहाँ स्थित है? दोस्तों पूछा गया भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो बुलर झील है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। पर अगला प्रश्न हो जाएगा, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका में हुआ था दोस्तों। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कम आयु कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हॉकी है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिस देश के लोग रहने वाले भारत नहीं घूम सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर कोरिया है दोस्तों। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वरुण ग्रह है दोस्तों। वरुण ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय पुष्प क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय पुष्प यानी नेशनल फ्लावर पूछा गया है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा गुलाब, कमल, गेंदा और सूर्यमुखी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, कमेंट करिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा,
वर्तमान में भारत में कुल कितना राज्य है? दोस्तों वर्तमान में पूछा गया भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 राज्य हैं। दोस्तों 28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। दोस्तों अशोक स्तंभ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मछली की जो संख्या संसार में सबसे अधिक है, तो मछली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? दोस्तों विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। दोस्तों नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेवलिन थ्रो से। दोस्तों जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2008 में घोषित किया गया है। दोस्तों 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। दोस्तों मच्छर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों मनुष्य के दिमाग में पूछा गया है कितने प्रतिशत भाग जो है वो पानी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80% पानी होता है। दोस्तों 80% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सफेद दिखाई देता है। दोस्तों सफेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? दोस्तों लालगढ़ महल पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीकानेर में स्थित है। दोस्तों बीकानेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉर्वे देश में निकलता है। दोस्तों नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाय है। दोस्तों गाय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है, वो अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है। दोस्तों भारत का पहला राज्य गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी क्षेत्रफल जो है सबसे छोटा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू और कश्मीर में होता है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राजीव गांधी थे। दोस्तों राजीव गांधी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घूमर है। दोस्तों घूमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताला नगरी या लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अलीगढ़ को जाना जाता है। दोस्तों अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी नेशनल ट्री कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बरगद है। दोस्तों बरगद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रायपुर है। दोस्तों रायपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन इस्तेमाल करता है। दोस्तों चीन जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, तो चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नील कुरुजनी को कहा जाता है। दोस्तों नील कुरुजनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आम का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों आम का शहर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ को कहा जाता है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि वीडियो गेम खेल सकता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा कुत्ता, बिल्ली, बंदर और चिंपैंजी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश को कहा जाता है। दोस्तों बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अफ्रीका में पैदा हुआ था। दोस्तों अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुब मीनार है। दोस्तों कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्गन गैस भरी जाती है। दोस्तों आर्गन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में स्थित है। दोस्तों जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी कौन से रंग देखकर पागल हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नारंगी रंग देखकर पागल हो सकता है। दोस्तों नारंगी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल और नाखून बढ़ता रहता है। दोस्तों बाल और नाखून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी में बनाई गई थी। दोस्तों जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? दोस्तों बुनकरों का शहर पूछा गया है, किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पानीपत को कहा जाता है। दोस्तों पानीपत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चैत्य भूमि कहलाता है। दोस्तों चैत्य भूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1901 में हुई थी। दोस्तों 1901 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों